नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। नहाय खाए के साथ आज से लोक आस्था के महापर्व छठ का शुभारंभ। कल खरना के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत। मुंगेर के अलग अलग छठ को लेकर गंगा घाटों पर महिलाओं की भीड़। गंगा स्नान के बाद व्रती महिलाओं ने एक दूसरे की मांग में भरा सिंदूर। लोक आस्था के महापर्व छठ की आज से नहाय खाए के साथ शुरुआत। बेगूसराय के सिमरिया और झमटिया गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बेगूसराय के बलिया के तुलसीपुर गांव में अपराधियों ने दी गोलीबारी की घटना को अंजाम। 2 बच्चों को लगी गोली। पुलिस को देख अपराधी कर रहे थे फायरिंग। हजारीबाग में बरही के विधायक उमाशंकर अकेला की गुंडागर्दी। टोल कर्मचारी पर धनाधन जड़ दिया थप्पड़। नगवा टोल प्लाजा पर गाड़ी रोकने पर विधायक ने खोया आपा। विधायक की थप्पड़बाजी सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। हेकड़ी दिखा रहे विधायक पहले टोल प्लाजा कर्मी से करते हैं बहस, फिर तैनात कर्मचारी को जड़ते हैं झन्नाटेदार थप्पड़। दुमका के हंसडीहा हाईवे पर बेकाबू गैस टैंकर ने यात्री बस को मारी टक्कर। टैंकर के साथ 3 यात्री बस धू-धू कर जली। हादसे में 2 लोगों की मौत। दुमका में 4 गाड़ियों के स्वाहा होने के बाद पसरा सन्नाटा। हादसे के बाद की भयावह तस्वीर आई सामने। बीच सड़क पर आग का गोला बनी गाड़ियां। दुमका में हुई दर्दनाक हादसे की तस्वीरें बेहद डरावने वाली। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मलबे को जेसीबी से हटाया। यात्रियों की सुविधा के लिए रास्ते को किया गया साफ। दुमका के हंसडिया में गैस टैंकर में आग लगने से कई ग्रामीण झुलसे। घायल ग्रामीणों का अस्पताल में चल रहा इलाज। आग की भीषण लपटों को देख पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। हादसे को देख रहे 7 से 8 लोग पूरी तरह से जले। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दुमका हंसडिया स्टेट हाईवे पर कुरमुहाट गांव के पास हुआ हादसा। आसपास के घरों में गिरी आग की लपटें। मुंबई पुणे हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छपरा की गरखा के बसंत कॉलेज में बस में लगी आग। देखते ही देखते धू-धू कर जली बस। आग लगने से मच गई अफरा तफरी। धनबाद में हाईवे के किनारे खड़े ट्रक में वेल्टिंग के दौरान लगी आग। चंद मिनटों में ट्रक का केबिन जलकर खाक। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। हजारीबाग में बैंक ऑफ इंडिया की ग्राहक सेवा केंद्र से चोरी। 2,65,000 रुपए की चोरी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। 147 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सिवान के हुसैनगंज में अपराधियों ने युवक को मारा चाकू। बाइक लूटने के दौरान मारा चाकू। गोपालगंज के मांझागढ़ में मकान का छज्जा तोड़ने पर पति पत्नी पर किया गया जानलेवा हमला। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के चंदवारा में जुआ खेलने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों तरफ से हुआ था पथराव। औरंगाबाद के हसपरा में मामूली विवाद में युवक की हत्या। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। भागलपुर में जोगसर में बैलून में भरे जाने वाले गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। बैलून में गैस भरने वाले व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत। 2 अन्य लोग जख्मी। लातेहार पुलिस ने टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर विराज गंजू समेत 3 नक्सलियों को दबोचा। लोडेड AK-47 राइफल और कारतूस के साथ अन्य सामान बरामद। पुलिस की 2 टीमों को अभियान से मिली बड़ी सफलता। गिरफ्तार नक्सली विराज गंजू अमन साव गिरोह के लिए करता था काम। मुंबई में कारोबारी के घर से चोरी कर फरार हुए अपराधी जमुई से गिरफ्तार। 8 लाख कैश और 35 लाख के गहने बरामद। चंद्रमड्डी इलाके में श्रीकांत यादव के घर से कैश और गहने मिले। मुंबई पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पटना में बेउर जेल से रची गई रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या की साजिश। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या के लिए दी गई 20 लाख रुपए की सुपारी। 5 लाख रुपए दिए गए थे एडवांस। बेउर जेल में छापेमारी में जब्त मोबाइल के मैसेज से हुआ खुलासा। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल में 3 अपराधियों की जमकर पिटाई। सीएसपी संचालक से लूट की कोशिश के दौरान ग्रामीणों ने दबोचा। पटना पुलिस के अवैध वसूली का वीडियो वायरल। पुलिस जिप्सी पर तैनात पुलिसकर्मी अवैध जुए के अड्डे से अवैध वसूली करते आ रहे नजर। गोड्डा के महगावा के हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार। तलाशी लेने पर ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद। मैगजीन में लोड था 1 राउंड कारतूस। नालंदा की हिलसा थाना पुलिस ने हथियार के साथ 2 बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 देसी कट्टा 8 जिंदा कारतूस बरामद। बाकाबौंसी के भलजोर चेकपोस्ट से ऑटो के छत में बने तहखाने में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। सहरसा के 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। किशनगंज में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल बॉर्डर से शराब पीकर लौट रहे थे 66 लोग गिरफ्तार।
पटना में छठ की तैयारियों पर प्रशासन की बड़ी बैठक में खर्राटा मारते दिखे अधिकारी। डीएम एसएसपी के सामने कुंभकर्णी नींद में दिखे अधिकारी। कई अधिकारी मोबाइल में दिखे व्यस्त। अधिकारियों की खर्राटे मारने की तस्वीर कैमरे में कैद। पटना के फतुहा में त्रिवेणी संगम घाट पर गंगा में डूबा युवक। परिवार के लोगों के साथ गंगा स्नान कर रहा था युवक। नदी की गहराई का अंदाजा नहीं मिलने पर तेज धार में बह गया युवक। परिजनों में मचा कोहराम। गिरिडीह के उदनाबाद पंचायत में नहाने के दौरान डूबने से 2 भाइयों की मौत। तालाब में डूबने से 2 भाइयों की गई जान। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान की हत्या। लाठी डंडे से पीट कर प्रधान की हत्या। घर से 300 मीटर की दूरी पर शव किया गया बरामद। बेतिया के नरवा से गायब 6 साल के बच्चे का नहर से मिला शव। इलाके में फैली सनसनी। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का लगाया आरोप। सहरसा के बनगांव में आपसी विवाद में युवक की हत्या। गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या। हत्या के बाद इलाके में फैली सनसनी। बेतिया में ऑटो और बाइक के बीच शराब की खेप बरामद। पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के असरगंज में पेट्रोल पंप लूटकांड का खुलासा। दोनों मुख्य आरोपी नदीम और शमजाद गिरफ्तार। एक कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तारी। रांची के इटकी में सुमित उरांव की हत्या की गुत्थी सुलझी। फरार आरोपी दीपक उरांव गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। भागलपुर के मुजाहिदपुर में चाय दुकानदार से अपराधियों ने लूटे 90,000 रुपए। चाय विक्रेता की पीट कर किया जख्मी। भागलपुर के सुल्तानगंज में महिला का संदेहास्पद परिस्थितियों में शव बरामद। पति से झगड़ा होने के बाद किराए के मकान में रह रही थी महिला। बेगूसराय में यूको बैंक के सीएसपी संचालक से 3 लाख रुपए की लूट। अपराधियों ने सीएसपी संचालक को मारी गोली। छपरा के सोनपुर में प्रेमी प्रेमिका के घर वालों ने खंबे से बांध करके पिटाई। शादीशुदा युवती से मिलने पहुंचा था प्रेमी। युवती ने की प्रेमी को भगाने की कोशिश। चौपाल में उत्पाद विभाग का विशेष अभियान। 100 शराबी और 7 शराब तस्करों की गिरफ्तारी। कई टीमों ने चलाया विशेष अभियान। गिरिडीह के ताराटांड में इको वाहन और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गुड्डा के कारगिल चौक के पास महिला से 2 लाख के जेवरात की लूट। बीजा बाजार में महिला से जेवर लेकर ठग हुए फरार। बांका के अमरपुर में बाइक की टक्कर से 8 साल के बच्चे की मौत। हादसे के बाद बाइक सवार फरार। जमशेदपुर के टेल्को काली पूजा पंडाल में प्रतिबंधित मांस फेंके जाने पर विरोध। बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। भोजपुर के बसंतपुर में करंट की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत। रास्ते में गिरे बिजली के तार की चपेट में आया शख्स। गुमला में तेज रफ्तार का कहर। चैनपुर में बेकाबू ऑटो से सड़क पर जा रहे एक शख्स को मारी टक्कर। युवक सदर अस्पताल में भर्ती। रामगढ़ के चुटुपाली घाटी में तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीसीआर वैन को मारी टक्कर। हादसे के बाद ट्रेलर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। समस्तीपुर में दलित युवक पर जुल्म करने वाले मुस्लिम आरोपी कब होंगे गिरफ्तार। मुस्लिम आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत कब दर्ज किया जाएगा मामला। रांची के डिबडीह में ओवरब्रिज के पास बड़ा हादसा टला। स्कूल वैन को मालवाहक ऑटो ने मारी टक्कर। हादसे में बाल बचे स्कूली बच्चे। बगा के वाल्मीकि नगर में मिट्टी खोदने के दौरान 12 साल के बच्चे की मौत। छठ पूजा में चूल्हा बनाने के लिए खोद रहा था मिट्टी। सिमडेगा के कोलेबिरा में साप्ताहिक बाजार में लूटपाट की घटना। एसपी ने पीड़ित व्यापारियों से की मुलाकात। घटनास्थल का लिया जायजा। धनबाद के केंदुआडी में मेला घूमने गए युवक को नाव पर झूलने के दौरान लगी गोली फायरिंग करने वाला आरोपी पकड़ाया। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में गांव में जंगली हाथियों का उत्पात। हरी भरी फसल को रौंदते हुए मदमस्त हाथी रजरप्पा पहुंचे। कोडरमा गया रूट पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। 3 क्रेन की मदद से हटाए जा रहे मलबे। कोडरमा गया रूट पर रेल यातायात पर ब्रेक। सिवान में एक व्यक्ति पर 11,000 वोल्ट बिजली का तार गिरने से मौत। घर से बाहर निकला था इंद्रासन यादव। लोहरदगा के शंख मोड़ के पास यात्री बस ने मचाया कोहराम। बस ने आधा दर्जन बाइक को अपनी चपेट में लिया। पटना में शराबबंदी के लिए पोस्टर वाला अभियान। पहली बार पकड़े गए लोगों के घर लगे पोस्टर के जरिए जागरूकता अभियान। पटना में गंगा किनारे मरीन ड्राइव बनने के बाद पहली दफा बने कई घाट। रात में दिख रहा बेहद ही खूबसूरत नजारा। मरीन ड्राइव पर घूमने वाले लोगों को दिख रहा है भव्य नजारा। मरीन ड्राइव पर बने छठ घाटों की खूबसूरती लोगों को कर रही रोमांचित। छठ की छठा बाजारों में आ रही नजर। पटना में मिट्टी के चूल्हे की जमकर की जा रही खरीदारी। दुकानदारों में खुशी। छठ पूजा को लेकर बीजेपी की सरकार से मांग। छठ पूजा समितियों को आर्थिक अनुदान देने की मांग। खगड़िया में निजी स्कूल में बच्चों को छठ पर्व के बारे में दी गई जानकारी। नहाए खाए खरना और सूर्य उपासना की पूरी दी गई जानकारी। काली पूजा के मौके पर पूर्णिया के मधुबनी काली मंदिर के प्रांगण में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। महिला और पुरुष पहलवानों ने लिया हिस्सा। प्रतियोगिता में हरियाणा से आए महिला पहलवानों ने एक दूसरे को धोबी पछाड़ देकर जमकर बटोरी तालियां। महिला पहलवानों को देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग।
रोहतास के कंचनपुर जमोहार गांव में 2 लोगों की हत्या, झड़प में खेला क्या मौत का खेल, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंदू मुस्लिम में झड़प, पत्थरबाजी में दोनों समुदायों के 6 से अधिक लोग जख्मी। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में लापता युवक का मिला शव, दिवाली की रात से युवक था लापता, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान के नवादा गांव में दाहा नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जामताड़ा के कर्माठान में 6 गाय लदा पिकअप वैन जब्त, झांसा देने के लिए जाली के ऊपर रखी गई थी सब्जी की टोकरी। नवादा में उत्पाद विभाग ने 22 लोगों को किया गिरफ्तार, सभी लोग थे शराब के नशे में। गोड्डा के रामनगर में चोरों ने घर की छत को तोड़कर की चोरी, इन्वर्टर, लैपटॉप और कैश ले भागे चोर। सिवान के दरौली थाना क्षेत्र के भिटौली गांव से चोरी, घर से 10 लाख की संपत्ति की ले गए चोर। शेखपुरा के जीएन बीघा गांव में करंट लगने से महिला झुलसी, छत को लेकर घर की सफाई कर रही थी महिला। जमुई के सिकंदरा थाना के पंचमहुई में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 युवकों को रौंद डाला, एक की घटनास्थल पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। सीतामढ़ी के मुरादपुर 4 लेन के पास बस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के पंचबदन स्थान के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी टक्कर, महिला की घटनास्थल पर ही मौत। कैमूर उत्पाद विभाग और एंटी लीकर ने की बड़ी कार्रवाई, लाई लदे ट्रक से 511 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी। भागलपुर में साफ सफाई करने वाले पूछो मंडल की ईंट से कूच कर हत्या, मृतक कार्यालय में साफ सफाई का करता था काम। नालंदा के दीपनगर में सड़क हादसे में दवा कारोबारी की मौत, दुकान बंद कर घर जाने के दौरान ट्रक ने रौंदा। बेतिया के लौरिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, हादसे में महिला की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। किशनगंज के पौआखाली में सेब लदा ट्रक पलटा, हिमाचल प्रदेश में सेब लेकर ड्राइवर जा रहा था सिल्लीगुड़ी, हादसे में ड्राइवर और खलासी जख्मी। गोपालगंज के सवनही गांव के पास बोलेरो और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 20 लोग घायल, 3 की स्थिति गंभीर। गिरिडीह में जीटी रोड के पास डोरियो में बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रेलर ने रौंद डाला, मौके पर बाइक सवार की मौत। समस्तीपुर के रोजा में अपराधियों ने युवक को गोलीबार कर किया घायल, मेला देखकर लौट रहा था युवक, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को अपराधियों ने मारा चाकू, एक की मौत, सीमा विवाद में उलझी रही गोपालगंज सिवान पुलिस। जहानाबाद के मुस्तक गांव में सांप ने महिला को काटा, महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के मीरा टोला के पास आपसी रंजिश में युवक को चाकू मारकर किया गया जख्मी, युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीएम मोदी ने की यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बात, संबंधों को मजबूत करने और व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर की गई चर्चा। दिल्ली में राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को किया गया सम्मानित, राष्ट्रपति ने भेंट की सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर। राष्ट्रपति भवन में समारोह का हुआ आयोजन, पारंपरिक घुड़सवार कौशल का प्रदर्शन, राष्ट्रपति ने बताया बेहद महत्वपूर्ण मौका। सुशील मोदी ने मोकामा की बदहाली के लिए अनंत सिंह को ठहराया जिम्मेदार, मोकामा के लिए सदन में आवाज नहीं उठाने का भी आरोप। नीतीश के मोकामा उपचुनाव में प्रचार नहीं करने के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव, सीएम के पैर में लगी है चोट, इसलिए नहीं जा रहे हैं मोकामा। राज्यपाल रमेश बैस का बड़ा बयान, झारखंड में फूट सकता है एक आध एटम बम, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर सेकंड ओपिनियन मांगने की कही बात। राज्यपाल रमेश बैस के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता तौसीफ ने कहा बम को डिफ्यूज करना वो जानते हैं। झारखंड में फट सकता है एटम बम, राज्यपाल से बयान पर बोले बीजेपी, सेकंड ओपिनियन मांगकर राज्यपाल ने पेश किया नजीर। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, 12 नवंबर को पूरे राज्य के प्रखंड में बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। झारखंड में 3 नवंबर से शुरू होगा कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण, लातेहार के बरवाडी से यात्रा होगी आरंभ। नीतीश कुमार के उपचुनाव में प्रचार नहीं करने पर जेटू की सफाई, अशोक चौधरी ने नीतीश के फैसले का किया बचाव। मोकामा में ललन सिंह के रोड शो पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने साधा निशाना, कहा पहले ललन सिंह ने विधायक को जेल भिजवाया, सदस्यता रद्द होने पर चुनाव प्रचार। नवंबर महीने में होगा जेडीयू संगठन का चुनाव, 13 नवंबर से शुरू होगा संगठन चुनाव, 10 दिसंबर को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर लगेगी मुहर। गोपालगंज में नीतीश कुमार पर अश्विनी चौबे का तंज, कहा नीतीश अब एनडीए में नहीं हो सकते शामिल, नीतीश के राजनीतिक संन्यास का वक्त आ गया है। पूर्णिया प्रमंडल समेत बिहार के 5 प्रमंडल में 1 नवंबर से धान की खरीद होगी शुरू, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने पूर्णिया में दी जानकारी।
शेखपुरा में भाकपा कार्यालय में नेता केदार पांडे के निधन पर शोक सभा का आयोजन। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। छठ पर्व को लेकर पटना के छठ घाट में तैयारियां, रोशनी से नहाया पटना का दीघा घाट, पूरा माहौल दिख रहा छठ में। दीघा में छठ घाट का अद्भुत नजारा, गंगा के किनारे बैरिकेटिंग, घाट पर बनाए गए वॉच टावर। मुजफ्फरपुर में छठ पर्व को लेकर सजा केला मंडी, 300 से 400 रुपए में मिल रहा एक घवद। केला खरीदने के लिए लोगों की उमड़ रही भीड़। मुजफ्फरपुर में केला बाजार में आई तेजी, छठ में प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है केला। मुजफ्फरपुर में छठ के लिए प्रदेश से ट्रेनों में भर भर कर बिहार लौट रहे लोग। दिल्ली, मुंबई समेत अलग अलग राज्यों से लौट रहे हैं लोग। रांची एसएसपी ने छठ घाटों का लिया जायजा, गहरे पानी वाले जलाशयों में होगी बैरिकेडिंग। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत, छठ पूजा के सामान से पिटा पटना का बाजार। सूप, दौरा और मिट्टी के दिए के साथ चूल्हे की खरीदारी में जुटे लोग। पटना सिटी में बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव ने छठ घाटों का लिया जायजा, कंगन घाट से दीदारगंज घाट का किया निरीक्षण। राज्य में छठ पूजा को लेकर नारियल की खरीदारी, महापर्व छठ पूजा में नारियल का बड़ा महत्व। जोड़ा नारियल की कीमत 50 से 60 रुपए। छठ पर्व को लेकर पटना सिटी के बाजारों में रौनक, छठ के सामानों से पटा है पूरा बाजार। वैशाली के महुआ में काले घाट का डीएम ने किया जायजा, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। छठ व्रतियों को हर सुविधा मुहैया कराने के निर्देश। छठ महापर्व की तैयारी शुरू, गंगा घाटों पर गेहूं धोकर सुखा रही व्रती। छठ के गेहूं सुखाने में शुद्धता का विशेष ख्याल। पटना में छठ महापर्व की तैयारी मुकम्मल, गंगा घाटों पर की गई बैरिकेडिंग। छठ के किनारे बनाए गए चेंजिंग रूम। पटना में छठ में भी जारी है ट्रेनों की लेट लतीफी, ट्रेनों में यात्री और स्टेशन पर परिजन परेशान। छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें चल रही कई घंटे लेट। छठ महापर्व को लेकर मुंगेर में मिट्टी के चूल्हों से पूरी तरह से सज गया बाजार। लोग खरीद रहे मिट्टी के चूल्हे, 100 से लेकर 150 रुपए तक बिक रहा मिट्टी का चूल्हा। जमुई में छठ महापर्व का उत्साह, बस में महिलाओं ने गाना शुरू किया छठी मैया का गीत। पूरा माहौल छठी मैया की भक्ति में डूबा। मुंगेर में गंगा घाट पर छठ गीतों से छठ व्रतियों ने पूरे माहौल को किया गुंजायमान। व्रती गंगा स्नान के बाद ले जा रही गंगा जल अपने साथ। मुजफ्फरपुर के बाजी गांव में छठ के लिए सूप बना रहे कारीगर, छठ और लगन में होती है अच्छी कमाई। लोहरदगा में छठ पर्व को लेकर तालाबों में की गई साफ सफाई, नगर परिषद के कर्मी कर रहे हैं साफ सफाई। छठ पर्व को लेकर पटना पुलिस अलर्ट, पटना एसएसपी ने दिलाया भरोसा, सड़कों से लेकर घरों तक सुरक्षा की जिम्मेदारी। सिमडेगा एसपी ने शंख नदी छठ घाट का लिया जायजा, सुरक्षा को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। छठ पर्व को लेकर अब भी दूसरे प्रदेशों से प्रवासियों का बिहार आना जारी, स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की भारी संख्या में भीड़। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़, कई लोगों का ट्रेन का टिकट नहीं हो पा रहा कंफर्म। छठ महापर्व को मनाने के लिए लोग लौट रहे अपने घर। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़, एकत्रित भीड़ को देखते हुए रेलवे लगातार चला रहा स्पेशल ट्रेनें। बक्सर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की सबसे ज्यादा भीड़। छठ से पहले घाटों को रिजर्व करने का दौर जारी, रांची के धुरवा डैम में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान रिजर्व कर रहे घाट। छठ को लेकर बाजार में आम की लकड़ी की बढ़ी डिमांड, आम की लकड़ी पर बनता है खरना का महाप्रसाद। जमुई में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की महातैयारी में जुटे लोग, कारीगर सड़क किनारे बैठकर सूप और डलिया कर रहे तैयार। आज महापर्व छठ का नहाय खाए में कद्दू की सब्जी खाने के बाद ही पूजा की होती है शुरुआत। कद्दू का रेट बढ़ा। कद्दू उत्पादन के लिए कटिहार के राजबाड़ा का इलाका मशहूर, खेत पर पहुंचने वाले व्रतियों को मुफ्त में दिया जाता है कद्दू। दानापुर में छठ को लेकर कद्दू की बढ़ी कीमत, 40 से 50 रुपए में बिक रहा एक कद्दू। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए अलग अलग फलों का इस्तेमाल होता है, किसान सिंघाड़ा फल को निकाल रहे पानी से। दानापुर के चटपटे गंगा घाट पर छठ को लेकर गेहूं सुखा रही महिलाएं, गेहूं के आटे से बनता है प्रसाद। सासाराम के बेदा छठ घाट की तैयारी, सूर्य मंदिर घाट पर काफी संख्या में पूजा करने के लिए आते हैं लोग। छठ महापर्व पर बांस के बने सूप और दौरा की बढ़ी डिमांड, नवादा में कारीगर दिन रात सूप बनाने में जुटे। लखीसराय में छठ घाट का एसपी ने लिया जायजा, सभी घाटों पर महिला जवान रहेंगी तैनात, सुरक्षा को लेकर कई निर्देश। पूर्णिया में कई छठ घाट अब भी खतरनाक, छठ घाटों की नहीं की गई बैरिकेडिंग। बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे सीतामढ़ी में बन्नर झूला गांव में छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्रियों का किया वितरण। छपरा डीएम और एसपी ने कई छठ घाटों का लिया जायजा, खतरनाक घाटों को चिन्हित करने का दिया निर्देश। लखीसराय विधायक विजय कुमार सिन्हा लखीसराय में शहर के कई छठ घाटों का लिया जायजा। जहानाबाद के काकू सूर्य मंदिर घाट पर डीएम और डीडीसी ने लिया जायजा, गहरे पानी को देखते हुए बैरिकेडिंग करने के निर्देश।
शिवहर डीएम और एसपी ने शहर के विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण, जल्द छठ घाटों की सफाई व्यवस्था पूरी करने के निर्देश। भागलपुर में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर, स्नान को लेकर महिलाएं पहुंच रही गंगा घाट। देवघर के शिव गंगा सरोवर में छठ पर्व के मौके पर पवित्र स्नान के लिए बिहार से भी काफी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। जमशेदपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर, मिट्टी के कोसी सहित तमाम सामानों से सजा है बाजार। जामताड़ा में मोहाली समुदाय के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बांस का बना रहे सामान, सूप और डलिया की छठ में हाई डिमांड। छठ पूजा में महाप्रसाद के नाम से गागर नींबू की मान्यता, समस्तीपुर से रांची लाए गए इस नींबू की डिमांड। पटना में छठ पर्व के चलते ट्रैफिक में बदलाव, 30 अक्टूबर को दोपहर 12 से लेकर 31 अक्टूबर सुबह 8 बजे तक बदला रहेगा पटना का ट्रैफिक। नालंदा के ऐतिहासिक छठ घाट बड़गांव में तैयारियां जारी, सड़क निर्माण के साथ साथ बैरिकेडिंग का भी किया जा रहा काम। छठ को लेकर सिवान जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम ने कई छठ घाटों का लिया जायजा, दिए कई अहम निर्देश। शेखपुरा के बरबीघा में स्थित सूर्य मंदिर मालती पोखर का डीएम ने लिया जायजा, व्यवस्था और सुरक्षा का दिया निर्देश। खगड़िया में छठ को लेकर लोगों में गजब का उत्साह, एक शख्स ने 3000 छठ व्रतियों के बीच साड़ी का किया वितरण। छठ को लेकर सिमडेगा के पुराने तालाब में तैयारियां पूरी, दीपावली के बाद डाले गए पूजन सामग्री को तालाब से निकाल कर किया गया बाहर। फिट इंडिया मिशन के तहत पटना सिटी में इंडिया फ्रीडम रन पार्ट 3 का आयोजन। सिवान के हुसैनगंज में किसान भवन में किसान प्रशिक्षण का आयोजन। बक्सर के अहिरौली में अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन का होगा आयोजन। प्रेस फोटोग्राफर एपी दुबे का मुंबई में निधन, ब्लड कैंसर से पीड़ित थे वरिष्ठ छायाकार। पटना जंक्शन पर कोरोना जांच सेंटर की हकीकत आई सामने, एक टेबल और कुर्सी देकर कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया। बेटा में बालू लदे 14 ओवरलोडिंग ट्रक और हाईवा ट्रक पर लगा जुर्माना, खनन विभाग और डीटीओ ने लगाया 56 लाख का जुर्माना। बोकारो की गरगा पुल के पास कचरे का अंबार दुकान समेट कर भाग रहे पटाखा दुकानदार। सिमडेगा के पाकटाड़ प्रखंड के 5 पंचायतों में पेयजल संकट, ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के चलते पानी की आपूर्ति बाधित। जहानाबाद में नालसा की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा। वैशाली के मैनार में देविका दी मेडिकल क्लिनिक का उद्घाटन, वैशाली के पूर्व सांसद रामाकिशोर सिंह ने किया उद्घाटन। रामगढ़ के बरकाकाना में जतरा मेले का उद्घाटन, विधायक ममता देवी अम्बा प्रसाद ने किया उद्घाटन। फारबिसगंज में गाजे बाजे के साथ मां काली की प्रतिमा का विसर्जन। भागलपुर में मां काली की प्रतिमा का विसर्जन, कई जगहों पर जाम की स्थिति। धनबाद में मालगढ़ा के शिमला बहाल और मां दुख हरणी के काली पूजा पंडाल में पहुंची बीजेपी नेता राखनी सिंह, सुख शांति और समृद्धि के लिए मां से की कामना। जहानाबाद में डेंगू का बढ़ता जा रहा प्रकोप, डेंगू से 3 लोगों की जा चुकी है जान। शेखपुरा में हरियाली योजना के तहत 90,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य, अक्टूबर में 1,05,000 लगाए गए पेड़। पटना में सीडीए के द्वारा फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन, कई अधिकारी कार्यक्रम में हुए शामिल। पटना के गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी में चित्रगुप्त पूजा में शामिल हुए नीतीश कुमार, कहा यहां आने पर होती है भीतर से प्रसन्नता। नवादा में कायस्थ समाज के लोगों ने धूमधाम से मनाया चित्रगुप्त पूजा, बड़ी संख्या में लोग पूजा में हुए शामिल। भागलपुर में भी देवताओं के लेखपाल भगवान चित्रगुप्त के लोगों ने की श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना। रामगढ़ के श्री श्री चित्रगुप्त सह महादेवी दुर्गा मंदिर में चित्रगुप्त पूजा की दिखी धूम। बोकारो में भगवान चित्रगुप्त पूजा की धूम, कायस्थ परिवारों ने की पूजा, सेक्टर 1 में साल 1978 से की जा रही पूजा। शेखपुरा में धूमधाम से चित्रगुप्त महाराज की पूजा। पटना सिटी के नौजर घाट में श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर में सामूहिक पूजा का आयोजन, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। पटना सिटी में 10 दिवसीय काली पूजा उत्सव की धूम, काली पूजा उत्सव को लेकर वातावरण भक्तिमय। धनबाद के माटीगढ़ में गोवर्धन पूजा का समापन, बड़ी संख्या में लोगों ने खीर का प्रसाद किया ग्रहण। जमशेदपुर के चांडिल पहुंचे हेमंत सोरेन, ननिहाल में मनाया सोहराय पर्व। धनबाद के चिटाही में रामराज मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गोवर्धन पूजा पर भगवान को लगाए गए 56 प्रकार के भोग। जहानाबाद में भव्य तरीके से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन। नवादा में कायस्थ समाज के लोगों ने की चित्रगुप्त पूजा, सोभिया मंदिर और सार्वजनिक पूजा समिति में चित्रगुप्त पूजा का आयोजन। भागलपुर में लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ किया चित्रगुप्त पूजा, लेखनी की पूजा से मिलता है वाणी और विद्या का वरदान। बाड़मेर चित्रांश परिवार समिति की तरफ से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन, चित्रांश परिवार के लोगों ने एकजुट होकर की पूजा। पटना सिटी में भाई दूज त्योहार की धूम, बहनों ने की भाई की दीर्घायु होने की मंगल कामना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।